आप जानते हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है? अगर नहीं तो आज जान जाएंगे। ओरछा का राम राजा मंदिर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अयोध्या का राम मंदिर। अयोध्या और ओरछा दोनों का करीब 600 वर्ष पुराना नाता है। राम राजा मंदिर पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम की राजा के रूप में पूजा होती है। अयोध्या से ओरछा की दूरी भी तकरीबन 450 किलोमीटर की है। ऐसा कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की रानी कुंवारी गणेश भगवान राम को अयोध्या से ओरछा लाई थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी महारानी राम उपासक थी और इसी बात को लेकर हमेशा दोनों में विवाद की स्थिति रहती थी। एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और अयोध्या जाने की जिद पकड़ ली। तब राजा ने रानी पर व्यंग किया कि अगर तुम्हारे राम सच में हैं, तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। इस बात को रानी ने इतनी गंभीरता से ले लिया कि वह अपने आराध्य राम को लाने सन 1573 के आषाढ़ माह में अयोध्या के लिए निकल पड़ी और वहां 21 दिन तक तप किया। लेकिन जब इसके बाद भी उनके आराध्य प्रभु राम प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। तब महारानी ने राम से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया तो उन्होंने रानी के सामने कुछ शर्तें रख दी। पहली शर्त थी कि मैं यहाँ से जाकर जिस जगह बैठ जाऊंगा वहां से नहीं उठूंगा। दूसरी थी कि ओरछा के राजा के रूप में विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। रानी ने अपने आराध्य की सभी शर्तें स्वीकार की और श्री राम की प्रतिमा को लेकर वो साधु संतों और महिलाओं के बड़े जत्थे के साथ अयोध्या से ओरछा की यात्रा पर निकल पड़ी। 8.5 माह में अपना प्रण पूरा करके जब रानी ओरछा पहुंची तो राजा उन्हें देखकर चकित रह गए। फिर भगवान राम के लिए वहां विशाल मंदिर बनवाया गया, परंतु कहते हैं कि सुरक्षा कारणों की वजह से प्रतिमा को मंदिर की बजाय रसोई में विराजमान किया गया। इसके पीछे का तर्क था कि रजवाड़ों की महिलाओं की रसोई से अधिक सुरक्षा और कहीं नहीं हो सकती। ओरछा के इस मंदिर को लेकर एक और कहानी प्रचलित है, जिसमें भगवान राम ने ओरछा के राजा मधुकर शाह को सपने में दर्शन दिए थे, जिसके बाद राजा भगवान श्री राम के आदेश पर अयोध्या से उनकी प्रतिमा लाए थे। लेकिन उन्होंने मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने से पहले एक जगह पर रख दिया था और जब प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मूर्ति को वहां से हटाया जाने लगा तो वो ऐसा नहीं कर पाए। तब राजा को याद आया कि उन्हें श्री राम से निर्देश मिला था कि वो जिस स्थान पर विराजमान हो जाएंगे उन्हें वहां से हटाया नहीं जा सकता। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह अयोध्या की रग रग में राम है, ठीक उसी प्रकार ओरछा की धड़कन में भी राम विराजमान है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ राम धर्म से परे हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, ओरछा में राम दोनों के हैं। ओरछा में सिलाई का काम करने वाले मुस्लिम निवासी बताते हैं कि वो रोज दरबार में सजदा करते हैं। उनका मानना है कि ओरछा के राम श्रद्धा चाहते हैं, इसलिए उन्होंने विशाल चतुर्भुज मंदिर का त्याग कर महारानी कुंवारी गणेश की रसोई में बैठना स्वीकार किया था। इस मंदिर की खास बात ये भी है कि यहाँ भगवान राम के एक राजा के रूप में विराजमान होने की वजह से उन्हें 4 बार आरती में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। बता दें कि ओरछा नगर के परिसर में ये गार्ड ऑफ ऑनर राम राजा के अलावा देश के किसी भी वीवीआईपी को नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी नहीं। तो ये था ओरछा के राम राजा मंदिर का इतिहास। धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।